पैदाइश 25वां बाब। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जमरान और युक्सान और मेदान और मिद्यान और इसबाक और सूख पैदा हुए। और युक्सान से सिबा और ददान पैदा हुए, और ददान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मदियान के बेटे ऐफा और इफर और हनूक और अबेदा और अल्दुआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और अपनी हरमों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। और इब्राहिम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 बरस की हुई। तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई, और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मिकफीला के गार में, जो मिम्रे के सामने हती सोहर के बेटे इफ्रून के खेत में है, उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे इब्राहिम ने बनी हद से खरीदा था। वहीं इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और इब्राहिम की वफात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी, और इसहाक बेरलही रोई के नजदीक रहता था। ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलोठा नबयोत था, फिर कैदियार और अदबाइल और मिबसाम और मिश्मा और दूमा और मेसा, हदद और तेमा और यतूर और नफीस और किदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं, और इन्हीं के नामों से उनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुईं। और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई, तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शौर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ता पर है जिससे असोर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रेबेका से ब्याह किया, जो फदान अराम के बाशिंदा बेतुएल अरामी की बेटी और लाबिन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी। और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की, और उसकी बीवी रेबेका हामला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीला से जोरावर होगा, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़े हमल के दिन पूरे हुए, तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम हैं। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था, और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम एसौ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ, और उसका हाथ यीशु की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। और वो लड़के बड़े
اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیسو نے یعقوب سے کہا کہ جو لال لال ہے وہ مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اس لیے اس کا نام آدوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنے پہلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیسو نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنا پہلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔